हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ASR NCERT डिकोडर। सो हम लोग वापस कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने टिश्यू चैप्टर को। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि हमारा जो टिश्यू है वो क्या होता है, मतलब 10 फंक्शन जो वो सेम होंगे, उनका ओरिजिन जो सेम होगा वो टिश्यू कहलाएंगे। यहाँ तक तो हमें पता था। तो वो टिश्यू जो एनिमल्स की बॉडी में होंगे एनिमल टिश्यू कहलाएंगे, वो टिश्यू जो प्लांट्स की बॉडी में होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्लांट टिश्यू कहलाएंगे। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? तो प्लांट में पाए जाने वाले ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम हो, जिनका फंक्शन सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, प्लांट टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है। अब रही बात हमारे प्लांट टिश्यू की, तो हमारा प्लांट टिश्यू जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। अभी ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें तो 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। चलिए एक बात आपसे पूछना है, आप ये बताओ, जो वेजिटेरियंस होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो वेजिटेरियंस भी प्रोटीन खाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सोयाबीन और इन अ फॉर्म ऑफ पल्सेस एंड लॉट्स ऑफ फूड स्टफ्स इज देयर, तो वो तो खा रहे हैं, चलो प्रोटीन। एनिमल जो नॉन वेजिटेरियंस जो है वो एनिमल्स को ईट खाते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों को तो प्रोटीन मिल रहा है, बट व्हाट द मेन डिफरेंस इज फ्लेवर। आप ये बोल सकते हो कि कंपोजिशन की बात की जाए तो आपके कुछ फूड स्टफ्स हैं, वेजिटेरियंस खाने में कुछ ऐसे खाने हैं जो आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट या वो एनर्जी जो आपको नॉन वेज नहीं प्रोवाइड कर सकता है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप एग खा रहे हो तो दैट मच प्रोटीन यू कैन कंज्यूम फ्रॉम अनदर फूड रिसोर्सेज ऑल्सो। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्या फर्क है? प्रोटीन तो वही मिलना है, कार्बोहाइड्रेट वही मिलना है। एक्चुअली द डिफरेंस इज दैट प्लांट्स डिड नॉट हैव देयर मसल्स। प्लांट्स में मसल्स नहीं होते, एंड दैट मसल विल एड एक्स्ट्रा टेक्सचर टू द फूड। तो दैट्स व्हाई सम पीपल लव नॉन वेजिटेरियन, बीइंग टू बी नॉन वेजिटेरियन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इट? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम लोग अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो 2 ग्रुप में, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। पहले तो हम लोग देखेंगे कि टिश्यू है ही क्या। तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम ओरिजिन, एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन। बट लेटर ऑन व्हाट द मेन थिंग इज, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल। वो ग्रुप ऑफ सेल जिसकी ओरिजिन सेम हो, जिसका फंक्शन सेम हो, वो क्या कहलाएगा, टिश्यू। लेकिन स्पेशल बात वो किस में प्रेजेंट हो, प्लांट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू। नाउ प्लांट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड अनदर वन इज व्हाट, परमानेंट टिश्यू। तो कहा जाए कि परमानेंट आप किसको बोलोगे, जो स्थायी है, फिक्स है, जो ना बदले, दैट इज परमानेंट। तो इसके अगर जस्ट ऑपोजिट है तो मेरिस्टेमेटिक क्या होगा, वो जो स्थायी नहीं है, बदलता रहे, तो बदलेगा कैसे भाई, चल के तो जा सकता है नहीं कहीं, तो होगा क्या, डिवाइड होता रहे, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे, वो टिश्यू जो डिवाइड होता रहे, परमानेंट जो डिवाइड नहीं होगा। आगे बात समझ में। So what the main difference is, meristematic tissue is dividing tissue, and permanent tissue is what, non-dividing. You can write non-dividing or इसको क्या बोल सकते हैं, fixed tissue, permanent tissue, permanent, that's all given over there. आगे बात समझ में, डिवाइड होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। अब बात है कि आप क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा, मैम दिस इज अ सीड एंड इट्स हैविंग अ ब्यूब्यूल एंड रेडिकल। इस सीड के पास ब्यूब्यूल और रेडिकल है, हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कहाँ पे आपका परमानेंट टिश्यू है? एक्चुअली बात यह है कि जब आपका सीड जर्मिनेट करता है, जब एकदम छोटी सी वाइट कलर की उनके पास से प्लूम्यूल निकलती है या रेडिकल निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से परमानेंट टिश्यू रहेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता जाएगा, जो पीछे सेल छूटते जाएंगे वो अपने आप को फिक्स करते जाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे, परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। जैसे देखिए, सपोज दैट दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लांट। ये फुंगी है, फुंगी समझते हो, जो सबसे टिप पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर होता है, और यू कैन सी लाइक दिस,
This is the structure. This is the structure which is present at the tip of your plant. आपके प्लांट के टिप पे इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे है जो ऊपर की तरफ जाता जाता है। याद आ रहा है? ऐसा होता है, आप किसी भी पौधे को देख सकते हो तो पौधे का जो टिप होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल होता है, पॉइंटेड होता है, और बाकी सेल्स जो होते हैं वो पीछे होते हैं। तो अगर पॉसिबल होता हम देख पाते कि ये जो हमारा टिश्यू है वो कैसे अरेंज है, तो आप माइक्रोस्कोपिक सेल तो ड्रॉ कर नहीं सकते। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि हियर वन सेल इज प्रेजेंट एंड हियर मोर सेल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट नीट एंड क्लीन, सो इट्स लाइक दैट ना, सेल प्रेजेंट है इधर 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 इधर, ऐसे हमारे क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। नाउ द थिंग इज व्हाट, डिवाइड करेगा कौन, द सेल प्रेजेंट इन द टॉप, ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करके बनेंगे दो। तो जब ये दो बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये दो बनेंगे द सिचुएशन इज लाइक दिस, again it will divide and the situation is like this, again it will divide and the situation is like this। कहने का मतलब क्या है कि वो सेल जो डिवाइड करता जाएगा वो मेरिस्टेमेटिक होता जाएगा, लेकिन वो जो नीचे छूटते चले गए ये क्या होते जाएंगे, परमानेंट होते जाएंगे। अगली बात समझ में, सो व्हाट द परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज, ठीक है। तो क्या है हमारा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू उसको बोलेंगे जो हमारा डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये छूटे हुए सेल, ये छूटे हुए सारे के सारे जो बाद में रह गए इनको एक पर्टिकुलर काम मिल जाएगा, भाई तुम्हारा यही काम है यही करो, है ना। तो दैट आर नोन एज परमानेंट टिश्यू। व्हाइल द cell present on the top of the root, they are known as meristematic tissue। So listen, here we are going to learn about the cell, meristematic cell, permanent cell। तो actually बात ये है कि if you are going to learn about the tissue, the group of the cell, so you are considering a single cell, no? होता क्या है कि अगर मान लो आपको ऐसे बोला जाए, what example we can take, ओके, सपोज दैट आई प्रोवाइड यू अ पैकेट ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पैकेट देते हैं हम आपको, है ना, दैट इज ऑल स्पॉइल्ड, तो वो बर्बाद हो गया है, खराब हो रखा है ब्रेड, एंड आई प्रोवाइड यू द सेम। आप, मैंने आपसे पूछा कि आप ऐसा करो, एग्जामिन करो उस ब्रेड का और बताओ कि ब्रेड खराब है या नहीं खराब है ना। तो दैट इज व्हाट, एक पूरी जो ब्रेड की पैकेट है दैट इज अ ग्रुप ऑफ ब्रेड, है ना। तो आप क्या करते हो, हर एक ब्रेड को चेक करते हो क्या, नहीं ना। आप एक ब्रेड को देखा, आपने एग्जामिन किया, यू से कि दिस इज ऑल स्पॉइल्ड, है ना, ये खराब हो रखा है। तो कहने का मतलब है कि टिश्यू क्या है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो व्हाट वी हैव टू डू, ग्रुप ऑफ सेल से एक सेल को निकाल के हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी तो सारा फीचर सेम ही है। आई बात समझ में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एकदम टॉप पे, बाकी जो सेल होंगे वो क्या कहलाएंगे, परमानेंट सेल कहलाएंगे। क्यों परमानेंट, डिवाइड नहीं करना, काम फिक्स है। क्यों मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड करना है, और बाकी तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या ही खासियत है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं भाई वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके पौधे को हाइट देने के लिए। अब चाहे वो हाइट वो स्टेम से मिल जाए उनको ऊपर जाने का, या उनको रूट से मिल जाए जमीन के अंदर जाने का, तो मतलब ये है कि आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट। ओके, so another thing we will discuss in next video. Thank you everyone.